हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र के एस्ट्रो वार्ता चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज मित्रों, हमारा ये जो चर्चा का विषय है, नवंबर का जो महीना आ रहा है 2020 में, आने वाला जो महीना नवंबर का है, ये उसके राशिफल की चर्चा है, मासिक राशिफल। तो सभी राशियों के विषय में चर्चा होगी, मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक, एक एक करके। और जैसा कि हम सदैव ये बात आपसे करते हैं कि ये जो राशिफल हम लेकर आते हैं आपके सम्मुख, ये पूर्णतया ग्रह गोचर के आधार पर तैयार होता है। जो ग्रहों की गोचर में जो संचार स्थिति है, उसी के आधार पर ये हम आपको ये राशिफल की चर्चा करते हैं आपके साथ। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। और कहाँ से चर्चा आरंभ करते हैं कि जो नवंबर के महीने में ग्रहों की गोचर में जो स्थिति रहने वाली है, पहले उससे आपको अवगत कराते हैं और उसके बाद फिर हम आपके साथ चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में। तो सूर्य जो कि वर्तमान में अपनी नीच राशि तुला में संचार कर रहे हैं, 16 नवंबर को ये राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, जहां पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ बनने जा रही है। मंगल ग्रह जो कि वक्री अवस्था में अपनी मित्र राशि मीन में संचार कर रहे हैं, 14 नवंबर को ये होंगे मार्गी। बुध जो कि अपनी मित्र राशि तुला में संचार कर रहे हैं, वक्री एवं उदय अवस्था में अपने मित्र सूर्य ग्रह के साथ, लेकिन 3 नवंबर को ये होंगे मार्गी तथा 26 नवंबर को होंगे पूर्व में अस्त तथा 28 नवंबर को ये तुला राशि से निकलेंगे और अपनी सम राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश, जहां पर इनकी युति अपने मित्र सूर्य और केतु के साथ बनेगी। गुरु बृहस्पति मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी स्वयं की राशि धनु में संचार कर रहे हैं, लेकिन 20 नवंबर को ये करेंगे अपना राशि परिवर्तन तथा अपनी स्वयं की राशि धनु से निकलकर अपनी नीच राशि मकर में करेंगे ये प्रवेश, जहां पर इनकी युति अपने समग्रह शनि के साथ बनने जा रही है। शुक्र जो कि वर्तमान में अपनी मित्र एवं नीच राशि में संचार कर रहे हैं उदय एवं मार्गी अवस्था में, लेकिन 16 नवंबर को ये इस राशि से निकल करके अपनी स्वयं की राशि तुला में करेंगे प्रवेश। शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं उदय अवस्था में ही पूरे माह इसी प्रकार ही संचार करते रहेंगे, लेकिन 20 नवंबर से इनकी जो युति है, इनका साथ जो है वो अपने समग्रह गुरु के साथ बनने जा रहा है। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे, केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह संचार करते रहेंगे, लेकिन 16 नवंबर से इनकी युति सूर्य के साथ बनने जा रही है तथा 28 नवंबर से बुध के साथ भी इनकी युति यानी इनका साथ बनेगा। तो ये था मित्रों ग्रहों का गोचर में स्थिति महानवंबर में। अब जो इन ग्रहों के स्थिति के आधार पर राशिफल तैयार हुआ है, अब उसकी चर्चा आपके साथ होगी। अब आगे चर्चा करेंगे जो सिंह राशि के जातक हैं, उनका महानवंबर 2020 का राशिफल क्या कहता है। तो आइए सबसे पहले आपके चर्चा करेंगे व्यवसाय के विषय में। तो इस माह आप सिंह राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में परेशानियों और चुनौतियों के बावजूद आपकी प्रगति होगी। जिस प्रकार आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को पूरा करने या करवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होगी। सफलता भी प्राप्त होगी और आपके व्यवसाय में प्रगति भी होगी, लेकिन अकस्मात होगी। आपको परेशानियां एवं समस्याएं उनको देखकर घबराना नहीं है, पूरे हिम्मत के साथ उनका सामना करना है। अपने बहुत ही धैर्य और समझदारी के साथ उनको आपने हल करने की कोशिश करनी है, क्योंकि महामध्य से आपके द्वारा जो किए जा रहे अथक प्रयास हैं, उनका परिणाम धीरे धीरे सामने आने आरंभ होंगे, जो कि काफ़ी सकारात्मक होंगे आपके लिए। वैसे ही है पूरा महीना आपका जो है कुछ इस प्रकार से निकलने वाला है कि अधिक परिश्रम भी करना होगा, साथ ही चुनौतियों का भी सामना लगातार करते रहना होगा तथा अकस्मात आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति भी होगी। इस प्रकार का योग है इस माह।
महामध्य के उपरांत छोटी दूरी की यात्राओं का योग भी बन रहा है। अगर आप यात्रा करेंगे तो वह आपके लिए लाभकारी रहेंगी। एक बात का आप अवश्य ध्यान रखिएगा कि माह के आरंभ से मध्य के बीच आपके पराक्रम में कमी महसूस करेंगे आप, लेकिन आपको अपना आलसी स्वभाव त्यागना होगा, अन्यथा इसके कारण आपको कुछ हानि भी उठानी पड़ सकती है। वित्तीय स्थिति, धन की स्थिति तो माह के आरंभ से ही सामान्य रहने वाली है, लेकिन माह मध्य से आपकी आय में वृद्धि होगी। इस माह के मध्य तक आपके खर्चों में अवश्य ही बढ़ोतरी होगी, जिसे आपको नियंत्रण करना होगा। प्रेम संबंध, इस माह आपके अपने प्रेम संबंधों को लेकर ग्रहों की स्थिति उत्तरार्ध में जाकर अनुकूल होगी, यानी कि माह के अंतिम दिनों में आपको अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करने में सफलता की प्राप्ति होगी। और इतना ही नहीं, वैवाहिक संबंध भी बन सकते हैं। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आपका विवाह अंतरजातीय हो, इसकी बहुत अत्यधिक संभावना बन रही है। इंटरकास्ट मैरिज, पारिवारिक संबंध, वैसे तो पूरे माह आपके अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में कड़वाहट बनी रहेगी, लेकिन माह मध्य के उपरांत संबंधों में कुछ आंशिक सुधार भी होगा। विवाहित व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन सामान्य चलता रहेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का अवश्य आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य प्रभावित होने की संभावना दिखाई दे रही है। शिक्षा, माह के उत्तरार्ध तक यानी अंतिम दिन जो होंगे माह के 3/4 हिस्सा माह का, छात्र अपनी शिक्षा प्राप्ति को लेकर जो प्रयास करेंगे उसके परिणाम सामान्य ही प्राप्त होंगे, लेकिन उसके पश्चात परिणाम जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। आगे बहुत ही आपको सजग रहना होगा, अपनी शिक्षा को लेकर के सचेत रहना है कि कहीं आपके जो परिणाम है वो प्रभावित ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है किसी छोटी सी गलती से। संतान, आपको अपनी संतान की ओर से सामान्य रूप से ही परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। आपको भी अपनी देखा जाए तो कायदे में संतान को पूरी मदद करनी होगी। आपको इस अवधि में हर प्रकार से मदद करनी होगी, जो भी आप कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल हेल्प वो आपको अपनी संतान को करनी चाहिए इस अवधि में, क्योंकि उत्तरार्ध के बाद माह के इसमें और अधिक कमी देखने को मिलेगी। इसलिए हम आपको इस प्रकार का अनुरोध कर रहे हैं माता पिता से कि अपनी संतान को जितना भी हो सके, हेल्प का मतलब हमारा कोई पैसे से नहीं है, हेल्प का मतलब ये है कि उनका थोड़ा मोराल बूस्ट करना है आपने। कहीं अगर वो किसी चीज़ को लेकर के उनका आत्मविश्वास कम हो रहा है, उसको बढ़ाना है, इस प्रकार से हमारा भाव है कहने का। स्वास्थ्य, इस माह आपका स्वास्थ्य माह के उत्तरार्ध तक उत्तम रहेगा, लेकिन उसके पश्चात आपको कुछ पेट संबंधित व्याधियां परेशान कर सकती हैं। ये था आपका राशिफल। अब आपको बताएंगे उपाय। अगर आप श्रद्धा रखते हैं उपाय करने में तो आपको बता देते हैं, आपकी इच्छा पर है। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्यदेव को आप जल अर्पित करें स्नान आदि से निवृत्त होकर के। शुक्रवार के दिन गाय को पूरी पर खीर रख करके 2 या 4 पूरियों पर खीर बनवा करके थोड़ी सी रख करके वो गाय को अपने हाथों से खिलाएं शुक्रवार के दिन। और खीर नहीं है तो कोई सफ़ेद रंग की मिठाई जैसे बर्फ़ी हुई, कलाकंद हुआ, इस प्रकार मिल्क केक हुआ, वो रख करके पूरी पे वो आप खिला सकते हैं गाय को। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें आप, तथा धार्मिक पुस्तकों का दान किसी धार्मिक स्थल पर जाकर करें, मंदिर वगैरह में। ये बहुत सरल आसान उपाय हैं। अगर आपकी श्रद्धा है, करना चाहते हैं तो बता दिए हैं उपाय आपको, आगे आपकी इच्छा है। तो ये था आप सिंह राशि के जातकों का राशिफल माह नवंबर 2020 का। ये आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के जो वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।